शारिक जो है प्री एम्पशन का टॉपिक है। प्री एम्पशन के टॉपिक के अंदर आपको शफ़ी शारिक का टॉपिक आएगा। तो शफ़ी शारिक होता क्या है? शफ़ी शारिक जो है एक डिमांड होती है, ठीक है। प्री एम्पशन में जो डिमांड होती है वो शफ़ी शारिक की शक्ल में होती है। 3 तरह की डिमांड्स का जिक्र है। नंबर 1 पे है हमारे पास शफ़ी शारिक, नंबर 2 पे है हमारे पास शफ़ी खालिद और नंबर 3 पे है हमारे पास शफ़ी जार। अब हमारा ये जो टॉपिक है इस वक्त शफ़ी शारिक पे है, तो हम अभी बाकी दोनों को डिस्कस नहीं करने वाले। तो अब शफ़ी शारिक होता क्या है? शफ़ी शारिक का मैं पहले बता चुकी हूँ, ये प्री एम्पशन की डिमांड है। अब ये डिमांड कौन देता है, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब एक ये इंसान है, इनमें से एक का नाम है अली और एक का नाम है रिजवान। अब ये एक लैंड है, ठीक है। ये इस तरह से ये पूरी लैंड बनी हुई है। इस लैंड के अंदर अली का भी हिस्सा है और रिजवान का भी हिस्सा है। हिस्सा का मतलब ये है कि इस लैंड का ओनर अली भी है, रिजवान भी है। यानी कि अब ये नहीं पता कि इतना पोर्शन अली का है या इतना पोर्शन रिजवान का, ये कुछ भी नहीं, इसके बारे में क्लियर नहीं है। बस इतना पता है कि इनमें से एक पोर्शन अली का है और एक पोर्शन रिजवान का है। अब वो कौन कौन से पोर्शन है इसके बारे में पता नहीं है। फिर अचानक रिजवान इस लैंड को किसी थर्ड पर्सन को बेच देता है। अब वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, वो थर्ड पर्सन अहमद भी हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है जिसको रिजवान अपनी ये लैंड का आधा हिस्सा बेच देगा। अब रिजवान ने अली की परमिशन के बगैर इस लैंड को अहमद को बेच दिया। अब जैसी रिजवान ने अहमद को ये लैंड बेची तो अली ने रिजवान पे प्री एम्पशन केस कर दिया, प्री एम्पशन का केस कर दिया। और अली ने डिमांड की शफ़ी शारिक वाली। आपको डिमांड बताती हूँ कि शफ़ी शारिक का डिमांड क्यों की गई, क्योंकि ये दोनों जो लैंड्स हैं वो जॉइंट लैंड्स हैं, जॉइंट लैंड्स ऑफ 2 ओनर्स। कौन से 2 ओनर्स? अली और रिजवान। अब जब लैंड में किसी किस्म की पार्टीशन नहीं हुई तो इस तरह की लैंड पे अगर आप डिमांड मांगोगे प्री एम्पशन में, तो उस डिमांड को हम कहेंगे शफ़ी शारिक। क्यों? क्योंकि इस लैंड के अंदर पार्टीशन नहीं हुई, दोनों लैंड ओनर्स की लैंड एक दूसरे के साथ मिक्स्ड है, इसीलिए इस तरह की लैंड की टाइप को हम शफ़ी शारिक कहेंगे।